अच्छा बच्चों, आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वही फर्दर हम वेक्टर को कंटिन्यू करेंगे, बट इस बार हमारे पास वेक्टर ज्योमेट्री होगी। कुछ चीजें नहीं पढ़ेंगे, कुछ चीजें हमने जो पढ़ी है वही रिपीट भी होंगी। सही है। वेक्टर ज्योमेट्री में हमने क्या पढ़ा है कि अब हमारे पास यहाँ पे ना प्रॉपर ज्योमेट्रीज बनी हुई होंगी, जैसे रेक्टेंगल होगा, पैरेललोग्राम होगा, या आपके पास क्वाड्रिलेटरल हो सकता है कोई भी। सही है, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम या ट्रायंगल होगा। सही है? कोई भी किसी भी किस्म का ज्योमेट्रिकल फिगर होगा। अच्छा, तो उसमें आपने जो है वो डायरेक्शंस का बड़ा ख्याल रखना है। सही है ना। अब जो बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर्स की जो डेफिनेशन होगी उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। अच्छा, ट्रायंगल्स को तो हमने बनाया है। इससे पहले कहीं पे हमने जो वेक्टर पढ़ा था उसमें जो है वो ट्रायंगल्स नहीं होते थे। मतलब आपके पास दो वेक्टर्स गिवन देता था, बोलता था तीसरा निकालो, तो हम क्या करते थे, हम ट्रायंगल्स की फॉर्म में वेक्टर्स बनाते थे। सही है। मतलब हम वेक्टर्स को ड्रॉ करते थे, उसके ट्रायंगल्स बनाते थे। सही है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। यहाँ पे भी आपके पास ऐसे ही होगा, कम से कम भी जो है वो ट्रायंगल्स बन रहा होगा। अब देखो एक चीज याद रख लो, आपके पास एक वेक्टर है, ये ए बी। सही है। इसकी डायरेक्शन है बी की तरफ, तो ये है वेक्टर ए बी है आपके पास, क्योंकि ए इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, बी एंडिंग पॉइंट है। एरो ऑलवेज एंडिंग पॉइंट की तरफ होता है। दूसरा वेक्टर है आपके पास बी सी। सही है। बी सी, तो इसमें आपके पास जो है वो वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट बी है और एंडिंग पॉइंट सी है। तो आपके पास जो वेक्टर का हेड है वो सी की तरफ है। सही है। तो आपके पास जो वेक्टर का जो हेड है, मतलब जो एरो है, वो सी की तरफ होगा। सही है। तो दो वेक्टर्स है ए बी और बी सी, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, ओपोजिट नहीं है। इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। सही है। इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, ये एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। ए बी की डायरेक्शन जो है, बी सी भी उसी डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। सही। तो बी सी आगे मूव करता रहेगा, ए भी उसके पीछे पैरेलली, मतलब उसके पीछे जो है वो मूव करता रहेगा। सही है, बट कभी भी एक दूसरे से टकराएंगे नहीं है। सही है, क्योंकि एक दूसरे की डायरेक्शन को ये फॉलो कर रहे हैं। अगर आप एक और वेक्टर बना दो जो इन दोनों का क्या हो, रिजल्टेंट, जब भी आपके पास, याद रखो, दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन को फॉलो कर रहे होंगे, तो आप उन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर लो, जैसे ए बी और बी सी। इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन जो आपके पास आएगा वो बेसिकली थर्ड वेक्टर होगा, और वो उनका रिजल्टेंट है। थर्ड वेक्टर रिजल्टेंट क्या होगा, ए सी। अब ए सी में आपके पास डायरेक्शन किस तरफ होगी, सी की तरफ। सही है। तो याद रखो, जब भी दो वेक्टर्स, कोई भी दो वेक्टर्स एक दूसरे की डायरेक्शन को फॉलो करें, तो वो दोनों वेक्टर्स ऐड होंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के। किसके इक्वल होंगे, थर्ड वेक्टर के, जो थर्ड वेक्टर होगा। और आप देखो मजे की बात क्या है यहाँ पे, कि थर्ड वेक्टर की जो डायरेक्शन है और जो सेकंड वेक्टर या फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन है वो पैरेलल, मतलब वो फॉलो नहीं कर रहे। थर्ड वेक्टर फर्स्ट या सेकंड वेक्टर को फॉलो नहीं कर रहा, मतलब इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो आपके पास अगर आप जो है वो क्या कहते हैं, सेकंड वेक्टर और थर्ड वेक्टर को एक्सपेंड करते रहोगे, तो ये एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर जाएंगे, मीट कर जाएंगे, ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं दोनों वेक्टर्स। तो इसका मतलब है जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर दोनों की डायरेक्शन में से किसी की डायरेक्शन को भी फॉलो नहीं करता, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। बस इस चीज का ख्याल रखना है। सही है। बस ये मेन पॉइंट है वेक्टर ज्योमेट्री में। अब डायग्राम में आपके पास स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, ट्रायंगल हो, कुछ भी बना हुआ हो, काम आपने ऐसे ही करना है। सही है। एक चीज और आ रही होगी, आपके पास रेशो आ रहा होगा। तो ये एक जो है वो वेक्टर ज्योमेट्री के अंदर आपके पास रेशो आएगा। सही है। आपके पास क्या है, एक वेक्टर है, जैसे हम नाम रख लेते हैं, इस वेक्टर का नाम है आपके पास पी क्यू। एक पॉइंट है आर जो इस वेक्टर को मिड से कट कर रहा होगा। सही है। या तो मिड से कट कर रहा होगा या एक स्पेसिफिक रेशो से कर रहा है। अगर मिड पॉइंट है आर वाला वेक्टर, तो पी से आर तक का रेशो अगर वन है, मतलब वैल्यू वन है, तो फिर आर से लेके क्यू तक की वैल्यू भी कितनी होगी, वन। और अगर पी से लेके आर तक टू है, तो फिर आर से लेके क्यू तक भी टू होगा। सही है, क्योंकि मिड में अगर कोई भी चीज लाई करती है तो वो लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे सेम पोर्शन, सेम हिस्सा छोड़ती है। मतलब मिड पॉइंट बेसिकली एक ही पार्ट को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर ब्रेक करता है। दो इक्वल पार्ट्स के अंदर ब्रेक करता है, दो इक्वल पार्ट्स के अंदर इसको
तोड़ता है। सही है। अच्छा भाई, तो सही है। तो आपके पास अगर मिड पॉइंट है तो रेशो क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब पी क्यू, सॉरी पी आर कोलन आर क्यू, रेशो क्या है, 1:1, या 2:2, 3:3, 4:4। मतलब रेशो सेम है दोनों पोर्शन का। एक तो तरीका ये था। दूसरा, आपके पास एक वेक्टर है पी क्यू। पी इनिशियल पॉइंट है, क्यू इसका फाइनल पॉइंट है। सही है, पी क्यू वेक्टर है आपके पास। एक पॉइंट है आर, जो इस वेक्टर को क्या कर रहा है, एक रेशियो से ब्रेक कर रहा है, बट मिड पॉइंट नहीं है इस बार वो। सही है। हम्म। तो अब आप कहोगे कि आपके पास जो है वो पी पी आर हो सकता है 1 हो, और आर क्यू आपके पास 3 हो, या कोई भी वैल्यू हो सकती है ना। तो आप कहोगे कि पी आर वाली वैल्यू एम है, और आर क्यू वाली वैल्यू जो है वो एन है। तो आपके पास जो है वो पी आर कोलन आर क्यू का रेशो गिवन दिया हुआ होगा, या फाइंड करने को बोलेगा एम कोलन एन। हमने लिख दिया यहाँ पे एम की वैल्यू 1 है, कोलन एन की वैल्यू 3 है। सही है। तो ये रेशो या तो गिवन होगा या फाइंड करने को बोलेगा। अगर आपके पास किसी भी वेक्टर को एक थर्ड पॉइंट, वेक्टर के दो पॉइंट्स तो होते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग, एक थर्ड पॉइंट, सही है, उस वेक्टर को क्या कर रहा है, एक थर्ड पॉइंट उस वेक्टर को कहीं से भी ब्रेक कर रहा है, उस वेक्टर को डिवाइड कर रहा है, तो फिर आपके पास रेशियोज गिवन होते हैं या फिर फाइंड करना होता है। तो ये एक थोड़ी सी नई चीज है इसमें। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, द डायग्राम शोज ट्राइंगल ओ पी क्यू। आपके पास एक डायग्राम है, उसके अंदर एक ट्राइंगल बना हुआ है ओ पी क्यू। पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पी मतलब ओ पी, और पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, क्यू का पोजीशन वेक्टर ओ क्यू ये वाला, सॉरी ओ क्यू ये वाला। ओपी और ओ क्यू दोनों गिवन दिए हुए। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, जो पी क्यू थर्ड साइड है, एम उसका क्या है, मिड पॉइंट है। मतलब पी से लेके एम तक का भी वैल्यू रेशो 1 है, एम से लेके क्यू तक का रेशो भी 1 है। सही है। अच्छा, पार्ट ए में क्या बोल रहा है, फाइंड पी क्यू एज अ कॉलम वेक्टर। पी क्यू कॉलम वेक्टर फाइंड करना है। अब आपके पास देखो यहाँ पे ना टोटल 3 वेक्टर्स है, आपको कौन सा वेक्टर निकालना है, पी क्यू। तो आप डायरेक्शन बना दो। पी क्यू में आपके पास डायरेक्शन जो है वो क्यू की तरफ, एरो क्यू की तरफ होगा। सही है, क्योंकि क्यू वाला आपका जो है वो एंडिंग पॉइंट है। सही। तो आपके पास कौन से दो वेक्टर्स है जिनकी डायरेक्शन सेम है, एक ओपी, तो ये एक ओपी वाला वेक्टर है आपके पास, प्लस दूसरा वेक्टर है आपके पास ओपी, और ये जो आपके पास पी क्यू है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये एक दूसरे की डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। किसके बराबर है, इनका रिजल्टेंट होगा ओ क्यू, क्योंकि ओ क्यू की डायरेक्शन जो है वो इन दोनों के ओपोजिट है। सही है। तो हमें निकालना है पी क्यू। तो ये ओ पी प्लस का है, दूसरी साइड पे आके हो जाएगा माइनस। तो ओ क्यू माइनस ओ पी। तो ओ क्यू वाला वेक्टर हमारे पास है 4-3, माइनस ओ पी वाला वेक्टर गिवन है 6-6 7। सही है। तो 4-6 -2 हो गया, एक्स वाला कंपोनेंट एक्स में माइनस होता है, वाई वाला कंपोनेंट वाई में माइनस होता है। -3 -7 -10 हो जाएगा। तो पी क्यू वाला वेक्टर आ गया आपके पास -2 -10। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे। बोल रहे एक्सप्रेस ओ एम वाला वेक्टर निकालना है। सही है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ एम। सही है, आपके पास ओ एम क्या है, बेसिकली एम का पोजीशन वेक्टर निकालना है, ये वाला। सही है। अच्छा, ओ एम निकालना है तो डायरेक्शन जो है, एरो जो है वो एम की तरफ होगा। इन टर्म्स ऑफ ओपी एंड ओ क्यू, उसमें ओपी और ओ क्यू आए। सही है, ओपी और, सॉरी ओपी और पी क्यू आए, तो मतलब ओपी आए और पी क्यू आए, या तो ओपी के साथ साथ पी क्यू आए। तो मतलब आपको जो है वो कौन सा ट्रायंगल यूज करना है, ये वाला। सही है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, एक तो ओपी चाहिए और साथ में पी क्यू चाहिए। अगर ओ क्यू और पी क्यू चाहिए होता तो ये वाला ट्रायंगल यूज करते। सही है। तो आपने ओ एम वाला पोजीशन वेक्टर निकालना है, उसमें ओपी और पी क्यू आ सकता है, तो मतलब ओपी और पी क्यू, तो मतलब ये वाला ट्रायंगल आप यूज करोगे। सही है। ये वाला यूज नहीं कर सकते। अगर ओ क्यू बोलता, ओपी की जगह लिखता, ओ क्यू की फॉर्म में आंसर दो, तो फिर ये वाला ट्रायंगल यूज होता। सही है। तो हमने लिखा है यहाँ पे
कि आपके पास जो है वो ये वाला ट्रायंगल बन गया। तो ये ओपी की डायरेक्शन और ओएम की डायरेक्शन ओपोजिट है, तो हमने लिखा ओपी की जो डायरेक्शन है पीएम की डायरेक्शन भी वही होगी। सही है, क्योंकि हमारे पास देखो पी क्यू है ना, पी क्यू की फॉर्म में हमें आंसर चाहिए। तो आपके पास पी क्यू की डायरेक्शन किस तरह है, क्यू की तरफ है ना, हेड मतलब एरो। तो अब जो पी एम में हम जब डायरेक्शन बनाएंगे तो किस तरफ बनाएंगे, एरो एम की तरफ बनाएंगे। तो हमें पता है यहाँ पे ओ पी और पी एम दोनों की सेम डायरेक्शन है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, ये रिजल्टेंट ओ एम के। और हमें ये ओ एम ही निकालना है। बट मजे की बात तो ये है कि यार ओपी तो है हमारे पास, सही, ओपी मतलब ओपी की फॉर्म में आंसर चाहिए, प्लस पीएम नहीं चाहिए भाई, पीएम की वैल्यू निकालो। पीएम की फॉर्म में आंसर नहीं दे सकते, पी क्यू की फॉर्म में आंसर देना है। अच्छा, हमें ये बात पता है कि आपके पास ये जो पी क्यू वाला वेक्टर है ये कैसे आएगा, जब पी एम वाला वेक्टर और एम क्यू वाले वेक्टर को आप ऐड करोगे तो पी क्यू वाला वेक्टर आ जाएगा, ऐसे ही है। और एम वाला पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है। इसका मतलब पी एम वाला वेक्टर और एम क्यू वाला वेक्टर दोनों सेम होंगे। तो पी एम वेक्टर बराबर है एम क्यू वेक्टर के। तो पी क्यू किसके बराबर हो गया, पी एम प्लस पी एम। तो ये पी क्यू बराबर हो गया टू पी एम। तो टू मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड पे। तो 1/2 पी क्यू किसके बराबर है, पी एम। सही है, तो इधर पीएम की जगह हम क्या लिख देंगे, 1/2 पी क्यू। आ गया आंसर। एम वाला ओ एम वाला मतलब एम वाला पोजीशन वेक्टर या ओ एम वेक्टर निकल गया, जिसमें ओ पी और पी क्यू आ रहा है। तीसरी कोई चीज नहीं आ रही, आ भी नहीं सकती। सही है। अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज याद रख लो, जब भी आपके पास कोई भी एक पॉइंट किसी भी वेक्टर को ब्रेक करे, डिवाइड करे, तोड़े, और वो मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट है तो आपके पास जो है वो क्या होता है, उस वेक्टर का जो टोटल वेक्टर है वो क्या होगा, हाफ हो जाएगा, मतलब दोनों पार्ट्स का हाफ हाफ हो जाएगा। सही है। तो आप डायरेक्ट भी ये लिख सकते थे, ये जो वर्किंग जो मैंने की है ये आपको बताने के लिए की है कि आपके पास जो पीएम वाला वेक्टर है वो पी क्यू के पूरे वेक्टर के हाफ के बराबर है, इसी तरह एम क्यू वाला वेक्टर भी पूरे वेक्टर के हाफ के बराबर है। सही है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो ये चीज। पार्ट सी के अंदर आपको क्या बोल रहा है, हेंस फाइंड ओ एम एज अ कॉलम वेक्टर, ओ एम कॉलम वेक्टर निकालना है। तो अब हमारे पास ओपी वाला वेक्टर है, बिल्कुल है, ओपी का वेक्टर है 6 7 प्लस हाफ, पी क्यू वाला वेक्टर अभी हमने निकाला -2 -10, 6 7 प्लस, तो -2 2 से डिवाइड हुआ -1 हो गया, -10 2 से डिवाइड हुआ -5 हो गया। अब इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर लो, 6 -1 तो 5 आ गया, 7 - 5 2 आ गया। तो 7 2 ये आपका ओ एम वैक्टर आ गया। चलो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आपके पास, द डायग्राम शोज ट्रिपीजियम। आपके पास एक ट्रिपीजियम है इस डायग्राम में, ओ ए बी सी ये मिलके क्या बना रहा है, ट्रिपीजियम मिला रहा है। सही है, ट्रिपीजियम ओ ए बी सी ये चारों पॉइंट मिलके एक ट्रिपीजियम बना रहे हैं। द वर्टेक्स सी वाला वर्टेक्स गिवन दिया हुआ है 10 8, पोजीशन वेक्टर ए गिवन दिया हुआ है 0 के, देखो ये रहा। और आपको बता दिया कि ओ सी वाला वेक्टर कैसे आएगा, ओ सी वाला, कि जो आपके पास ए बी वाला वेक्टर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ओ सी वेक्टर आ जाएगा। सही है। अच्छा, आपके पास बोला ट्रिपीजियम है ये डायग्राम, ट्रिपीजियम में क्या होता है, वन साइड क्या कहते हैं, ओपोजिट साइड का एक पेयर, वन पेयर ऑफ ओपोजिट साइड पैरेलल होता है। ओपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल होगा, जैसे ओ सी और ए बी आपके पास पैरेलल नजर भी आ रहा है, बट ओ ए और बी सी पैरेलल नहीं होगा। सेकंड पेयर ओपोजिट साइड का पैरेलल नहीं होगा, कोई भी एक साइड पैरेलल होता है, दूसरा पैरेलल नहीं होता। सही है। अच्छा, तो अब आपके पास क्या है, ओ सी और ए बी पैरेलल है, बट ओ सी की जो भी वैल्यू है, ओ सी का जो भी वेक्टर निकलेगा, ए बी का उसका क्या होगा, हाफ होगा, या ए बी का जो भी वेक्टर निकलेगा ओ सी का उसका डबल होगा। सही है। अच्छा, आपको बोल रहे एक्सप्रेस पार्ट ए में ओ बी निकालना है एज अ कॉलम वेक्टर इन टर्म्स ऑफ के, मतलब ओ बी कॉलम वेक्टर निकालो, उसके आंसर में के आ सकता है। आपको ढूंढना है ओ बी वाला वेक्टर, ये सही है, ओ बी वेक्टर चाहिए आपको।
सही। ओ बी में डायरेक्शन बी की तरफ होगी, एरो बी की तरफ बनेगा। अब ओ बी वेक्टर निकालने के लिए आप ये वाला ट्राइंगल यूज कर सकते हो। दोनों में से कोई भी कर सकते हो, तो ये वाला कर लेते हैं। देखो, क्योंकि ये वाला इसलिए यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास ओ ए है। ये वाला ट्राइंगल इसलिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि बी सी नहीं है। बी सी वाला वेक्टर कहाँ है? सी वाला पॉइंट है, बी वाला तो पॉइंट भी नहीं है, तो बी सी वेक्टर निकल नहीं सकता। देखो, ओ ए वाला वेक्टर है, ओ बी हमने निकालना है। अब हमें सिर्फ चाहिए ए बी वाला वेक्टर। सही है। हमने लिखा ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा? ए बी वेक्टर में बी की तरफ डायरेक्शन होगा। इसने क्या बोला? ए बी वेक्टर आपके पास ओ सी वेक्टर बराबर है 2ab। इसका मतलब ओ सी डिवाइड बाय 2 बराबर होगा ए बी वेक्टर। ए बी कैसे निकलेगा? ओ सी वेक्टर को 2 से डिवाइड करो। ओ सी वेक्टर कैसे आएगा? ओ सी वेक्टर निकलेगा सी माइनस ओ फाइनल पॉइंट, सी माइनस इनिशियल पॉइंट। ओ सी वाला पॉइंट है 10,8 माइनस ओरिजिन इनिशियल पॉइंट, ओरिजिन 0,0 डिवाइड बाय 2, तो ए बी वेक्टर आ जाएगा। तो 10 - 0 10, 8 - 0 8 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू ए बी। तो ए बी वाला कॉलम वेक्टर आ जाएगा। 10 भी 2 से डिवाइड होगा, 8 भी होगा, तो 5 4। ए बी का कॉलम वेक्टर आपने निकाल लिया इजीली। सही है। अच्छा, अब आप क्या करोगे? यहाँ पे ओ बी वाला वेक्टर निकालोगे। आपको पता है कि ओ ए वेक्टर और ए बी वेक्टर इन दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो जैसे इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे इनका रिजल्टेंट ओ बी आ जाएगा। सही है। तो ओ बी फाइंड करना है। ओ ए है हमारे पास 0 के, प्लस ए बी है 5 4, तो ओ बी आ गया। तो ये 0 + 5 5, के + 4, के + 4 ही आएगा। तो ओ बी वाला वेक्टर आ गया, कॉलम वेक्टर बन गया किस फॉर्म में? के की फॉर्म में। के उसमें आ सकता है, वो आ रहा है। पार्ट बी, गिवन दैट आपको बोल रहा है ओ बी का मैग्नीट्यूड गिवन दिया हुआ है। ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है 13 यूनिट्स। सही है। ओ बी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड 13 यूनिट्स गिवन दिया हुआ है। बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालो। सही है, के की वैल्यू निकालनी है। अब फिर एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन एसी। लाइन एसी की इक्वेशन भी बनाते हैं। सही है। चलो तो आ जाओ, पहले तो के निकालते हैं। ओ बी वाला वेक्टर हमने निकाला हुआ है। ओ बी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे सबसे पहले। मैग्नीट्यूड क्या होता है? एक्स कॉम्पोनेंट 5 उसका स्क्वायर, प्लस वाई कॉम्पोनेंट के + 4 उसका स्क्वायर, होल पे रूट, इक्वल्स टू ओ बी का मैग्नीट्यूड कितना है? 13। सही है। तो स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड, रूट हटाने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर कर लिया, तो 25 प्लस के + 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर 169। प्लस का 25 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 169 माइनस 25 करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 144। सही। स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड पे आप रूट लोगे, तो जब भी रूट लोगे तो प्लस भी आता है आपको पता है, माइनस भी आता है। तो स्क्वायर रूट कैंसिल, के + 4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 144 का रूट आता है 12। तो ये तो दो वैल्यूज आएंगी यहाँ से के की। एक के + 4 बराबर है 12 के, और दूसरा बराबर है के + 4 बराबर है -12 के। तो प्लस का 4 इधर आके माइनस होगा, तो 12 - 4, के की वैल्यू 8 आ गई। प्लस का 4 दूसरी साइड पे जाके -4 होगा, -12 - 4, के की सेकंड वैल्यू -16 आ गई। ये दोनों के की वैल्यूज हमने निकाल ली। अच्छा, अब आओ। अब आगे बोल रहा है एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन एसी। एसी लाइन की इक्वेशन भी निकालनी है। सही है। आ जाओ भाई, एसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ये रहा आपके पास एसी लाइन, देखो ये रही। सही है, ये आपकी एसी लाइन है। सही है। अब इस लाइन की जब आपको इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन निकालने के लिए आपके पास ए वाला पॉइंट होना चाहिए और सी वाला पॉइंट होना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट्स होने चाहिए ना। तो आपके पास सी वाला पॉइंट तो है, बस आपको ए पॉइंट निकालना है। आपके पास ओ ए वेक्टर गिवन दिया हुआ है। आपको एक चीज पता है बेटा, कि जो ओ ए वेक्टर है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर में ओरिजिन वाला पॉइंट 0 होता है, तो ओ ए वाला वेक्टर और पॉइंट ए बराबर होगा। ओ ए वेक्टर 0 के है, तो पॉइंट वाला ए वाला जो पॉइंट होगा वो भी 0, के होगा। अब के की दो वैल्यूज आई है, कौन सी पुट करेंगे? ए वाला जो पॉइंट है वो ओरिजिन से ऊपर है, तो ये मतलब टॉप, मतलब अपवर्ड है। तो के बेसिकली वाई है, वाई की वैल्यू है ना। वाई किसके बराबर है? के। तो के की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि आपके पास जो है वो ये ए वाला पॉइंट जो है वो अपवर्ड है, मतलब ओरिजिन से ऊपर है,
तो के की वैल्यू, वाई की वैल्यू पॉजिटिव। और अगर ये ए वाला पॉइंट नीचे होता ओरिजिन से तो फिर वाई की वैल्यू नेगेटिव होती। तो इसका मतलब के की हम कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, +8 वाली। तो हमारे पास ए वाला पॉइंट आ गया 0,8। अगर आप, और सी वाला पॉइंट है हमारे पास, सी वाला पॉइंट है 10,8। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स के अंदर देखो, ए वाला और सी वाले पॉइंट में दोनों में वाई कोऑर्डिनेट सेम है, वाई की वैल्यू सेम है। इसका मतलब ए से सी तक मूव करते हुए वाई की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वाई कोऑर्डिनेट सेम है। जब भी वाई की वैल्यू सेम होती है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। आप ए और सी को ज्वाइन करो, आपको तकरीबन नजर आएगा हॉरिजॉन्टल बनेगी, क्योंकि जितनी भी डायग्राम्स पेपर में गिवन होती है वो स्केल पे ड्रॉ नहीं होती है, नॉट, वो प्रॉपर ड्रॉ नहीं होती है। तो इस इधर हमें पता चल गया ए और सी के कोऑर्डिनेट्स को देखते हुए, स्पेशली वाई कोऑर्डिनेट को देखते हुए, कि ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है। और हमें ये बात पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन में आपके पास कौन सा वेरिएबल आता है, सिर्फ एक्स आता है। सॉरी, वाई वेरिएबल आता है। हॉरिजॉन्टल लाइन में कौन सा वेरिएबल आता है, वाई, एक्स नहीं आता। y की क्या वैल्यू पे ये लाइन बनी हुई है, 8, तो y इक्वल्स टू 8, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। ओ ए बी सी एक पैरेललोग्राम है, सही है, ये पैरेललोग्राम गिवन दिया हुआ है ओ ए बी सी। द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ टू ऑफ इट्स वर्टिसेस आर, आपके पास जो है वो ओ एक एक पोजीशन वेक्टर गिवन दिया हुआ है, एक ओ सी पोजीशन वेक्टर गिवन दिया हुआ है। बोले फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी का पोजीशन वेक्टर निकालना है, एंड गिव द लेंथ ऑफ द डायगोनल ओ बी, और ओ बी की लेंथ भी निकालनी है। मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी का मतलब है ओ बी वेक्टर निकालना है, ओ बी वाला वेक्टर फाइंड करना है आपने। सही है। और मजे की बात है, ये ओ और बी को ज्वाइन करते हैं तो एक डायगोनल भी बनता है। और आगे बोल रहे हैं गिव द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ओ बी। सही है। चलो पहले हम तो ओ बी पोजिशन वेक्टर निकालते हैं। सही है, बी वाला पोजिशन वेक्टर या ओ बी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, वेक्टर की डायरेक्शन बी की तरफ होगी। सही। हमारे पास ट्राइंगल बन गया, दो ट्राइंगल है, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। अब सवाल में देखो बेटा, कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर है, पैरेललोग्राम। हमें पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है, पैरेलल भी होती है। सही है। अगर आपके पास ये ओ ए 85 है, तो फिर सी बी भी क्या होगा, ओ ए 85 है, यस, तो फिर सी बी भी क्या होगा, आपके पास 85 होगा। तो ये डायरेक्शन का भी ख्याल रखना है। अगर आपके पास ओ सी -2 6 है, तो फिर ए बी भी कितना होगा, -2 -6 ही होगा। सही है। अच्छा भाई, तो अब हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर निकालना है बी वाला, पोजीशन वेक्टर निकालना है कौन सा, बी। सही है। तो ओ बी निकालना है, ओ बी निकालने के लिए आप जो है वो दोनों में से कोई भी ट्रायंगल यूज कर सकते हो। सही, हम ये वाला ट्रायंगल यूज कर लेते हैं, ये वाला। सही। अच्छा, तो आपके पास कौन से दो वेक्टर थे जिनकी सेम डायरेक्शन है, एक है आपके पास ओ सी, और फिर सी बी। ये ओ सी जो है वो, सी बी ओ सी की डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, तो ओ सी प्लस सी बी इसके बराबर आएगा रिजल्टेंट ओ बी के। ओ बी निकालना है, सही है। तो ओ बी इक्वल्स टू, ओ सी कितना है हमारे पास, -2 -6, प्लस सी बी कितना है, 85। तो -2 + 8 माइनस, आपके पास 6 आ गया, -6 + 5 -1 आ गया। तो ओ बी वाला वेक्टर आपने निकाल लिया। सही है। अब आपको बोल रहा है लेंथ निकालनी है डायगोनल ओ बी। ओ बी मजे की बात है, जो वेक्टर बन रहा है वो डायगोनल ही बन रहा है, उसकी लेंथ निकालनी है। जब भी आप किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हो, बेसिकली वो उसकी लेंथ होती है, मैग्नीट्यूड लेंथ होता है। सही है। तो आपने इस ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, और यही डायगोनल ओ बी की लेंथ है। मतलब एक्स कॉम्पोनेंट 6 उसका स्क्वायर, प्लस वाई कॉम्पोनेंट -1 उसका स्क्वायर, होल पे रूट। 6 के स्क्वायर 36, प्लस -1 के स्क्वायर 1, रूट के अंदर 37। दिस इज द लेंथ ऑफ डायगोनल ओ बी। सही है। सिंपलेस्ट फॉर्म में है ये आंसर। सही है ना। पार्ट बी, यूज अ वेक्टर मेथड। वेक्टर मेथड हम भाई सारे सवाल ही वेक्टर मेथड से कर रहे हैं। और सर्ट फॉर्म में आपने आंसर देना है, लेंथ ऑफ द डायगोनल ए सी। ए सी की डायगोनल की लेंथ निकालनी है, ये रहा आपके पास डायगोनल ए सी, इसकी लेंथ निकालो। सबसे पहले आप ए सी का वेक्टर निकालोगे। कैसे निकलेगा, आप कोई भी ट्रायंगल यूज कर सकते हो, या तो ये वाला या ये वाला, हम ये वाला यूज कर रहे हैं। क्या निकालना है, ए सी। इसमें डायरेक्शन आपके पास होगी ए सी, मतलब सी की तरफ। सही है। तो आपके पास कौन से दो वेक्टर्स हैं जो एक दूसरे की डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, एक है ओ ए प्लस ओ सी,
ओ ए और ओ सी की डायरेक्शन सेम है, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास जो है वो ओ, सॉरी ओ सी नहीं, ए सी। ओ ए और ए सी इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास ओ सी आ जाएगा। ए सी फाइंड करना है तो प्लस का ओ है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का ओ ए। ओ सी आपके पास है -2 -6, माइनस ओ ए आपके पास है 85। माइनस कर दो इन दोनों को, -2 -8 -10 -6 -5 -11। ये आपके पास वेक्टर ए सी आ गया। मतलब जो डायगोनल बन रहा था ना, ए सी जो वेक्टर बन रहा था वो आ गया। अब उसकी लेंथ निकालनी है, मतलब मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो एक्स कॉम्पोनेंट -10 उसका स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट -11 उसका स्क्वायर, और होल पे आ गया स्क्वायर रूट। तो -10 का स्क्वायर करोगे 100 आ गया, प्लस -11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, रूट ले लेंगे तो हमारे पास रूट के अंदर आ गया 221 यूनिट। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर है, सही है। थर्ड पार्ट, पार्ट सी। पार्ट सी में बोल रहे फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए बी सी। ये जो पैरेललोग्राम ओ ए बी सी इसका एरिया निकालना है। देखो पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकलता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। आपके पास ना लेंथ है, लेंथ क्या होगी आपके पास, ये सी बी या ओ ए, ये आपके पास लेंथ है, तो ये लेंथ तो शायद फिर भी निकल आ जाए, निकल के आ जाए, कोई मसला नहीं है, लेंथ निकल सकती है। बट आपके पास जो है वो हाइट नहीं है, हाइट होती है वर्टिकल हाइट। ये वर्टिकल हाइट कितनी है, ये कितनी है आपके पास, ये आपको पता है ये वैल्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली वैल्यू नहीं ना। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, लेंथ मल्टीप्लाई हाइट वाला जो पैरेललोग्राम के एरिया का होता है वो यूज नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे, अच्छा एक चीज याद रखो, एक आपके पास एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, ये किसी भी किस्म के क्वाड्रिलेटरल में लगता है ये मेथड। क्या होता है, दोनों डायगोनल्स की लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो, और मजे की बात है आपने दोनों डायगोनल्स की लेंथ निकाली हुई है। एक डायगोनल था ओ बी मल्टीप्लाई, दूसरा डायगोनल था ए सी। इन दोनों डायगोनल्स की लेंथ को मल्टीप्लाई करो, देन डिवाइड बाय 2 कर दो, सही है। एक डायगोनल है ओ बी, दूसरा है ए सी। तो ओ बी है आपके पास, ओ बी का मैग्नीट्यूड आया है √37, मल्टीप्लाई ए सी का मैग्नीट्यूड है √221, और डिवाइड में आ जाएगा 2। अच्छा, तो √37 मल्टीप्लाई √221, √37 मल्टीप्लाई √221। सही, और डिवाइड बाय 2 कर देंगे फिर इसको। सही, तो आपके पास एरिया आ गया 45.213 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस पैरेललोग्राम का आपने एरिया निकाल लिया 45.231 स्क्वायर यूनिट्स। चलो, अच्छा बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, इसमें एक डायग्राम गिवन दी हुई है। अगर आप देखो डायग्राम में आपके पास क्या है, ट्राइंगल बना हुआ है, सही है। हम्म। ओ ए, साइड ओ ए, मतलब आपके पास जो ओ ए वाला वेक्टर है वो स्मॉल ए है, ओ बी वाला वेक्टर स्मॉल बी है, और आपको बता दिया गया कि ओ सी, ये जो ओ सी है, ओ सी ये किसके बराबर है, 2 टाइम्स ओ ए, 2 टाइम्स ओ ए। अच्छा, ओ सी क्या है, डबल है। ओ सी किसके बराबर है, ये पूरा ओ सी किसके बराबर है, 2 टाइम्स ओ ए। तो मतलब 2, ओ ए स्मॉल ए है, तो ओ ए की वैल्यू आ गई स्मॉल ए, तो ओ सी वाला वेक्टर है 2 ए। तो पार्ट ए के फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोल रहा है, ओ सी वाला वेक्टर निकालना है। आपने लिखा ओ सी वाला वेक्टर बराबर है 2 टाइम्स ओ ए, तो 2 टाइम्स ओ ए है स्मॉल ए, तो ओ सी वेक्टर आ गया 2 ए, सही। अच्छा, आगे बोल रहा है ओ बी, ओ बी कोलन बी डी, मतलब ओ बी की वैल्यू 1 है और बी डी की वैल्यू 2 है। अगर ओ बी आपके पास बी 1 बी है तो फिर ओ डी कितना होगा, ये ओ डी कितना हो, सॉरी बी डी कितना हो जाएगा, 2 बी हो जाएगा, सही।
क्योंकि आपके पास बोल रहा है ओ बी वन है और बी डी टू है। वन कोलन टू का मतलब है ओ बी वन और बी डी टू। तो ओ बी अगर वन है, एक पोर्शन है, एक हिस्सा है, और उसमें वन भी आ रहा है, तो फिर बी डी के अंदर दो पोर्शन है, दो हिस्से हैं, तो कितना आएगा? टू बी आ जाएगा। सही। अच्छा। और आगे लिख रहा है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। ये जो एम है वो सी डी साइड का मिड पॉइंट है। पार्ट ए एक्सप्रेस, उसका अपने फर्स्ट पार्ट कर लिया, ओसी निकाल लिया। सेकंड पार्ट ओडी निकालना है। ओडी कैसे निकलेगा आपके पास? ये ओडी, ओडी के लिए आप पूरा ट्रायंगल यूज कर लो। सही है। देखो ओडी आपको निकालना है। आप जो है वो ओडी निकालने, सॉरी ट्रायंगल की जरूरत ही नहीं है ना। ओडी कैसे निकलेगा? ओडी बराबर है ओबी प्लस बीडी। ओ बी आपके पास है वन बी प्लस बी डी अभी आपने निकाला टू बी, तो कितना आंसर आ गया? थ्री बी। तो ओडी कितना आ गया? थ्री बी। थर्ड पार्ट, द वेक्टर सी डी इन टर्म्स ऑफ ए। आपको वेक्टर सी डी निकालना है, ये सी डी वेक्टर निकालना है। आपके पास जो है वो ओ डी है, इसकी डायरेक्शन डी की तरफ है। ओ सी भी है, इसकी डायरेक्शन आपके पास किसकी तरफ है? ओ सी की तरफ। सी की तरफ है इसकी डायरेक्शन। और आपको कौन सा फाइंड करने को बोल रहा है? बोला सी डी, तो डायरेक्शन होगी डी की तरफ। अब आपके पास कौन से दो वेक्टर्स है जो सेम डायरेक्शन में? एक ओ सी प्लस सी डी बराबर है इनका रिजल्टेंट ओ डी के। सी डी इक्वल्स टू ओ डी प्लस का ओ सी इधर आके माइनस का ओ सी हो जाएगा। तो ये तो ओ डी की वैल्यू आपके पास है, अभी आपने निकाली है थ्री बी माइनस ओ सी आपने निकाला है टू ए, तो ये आपके पास सी डी वैक्टर आ गया। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे, पार्ट बी। फाइंड इन टर्म्स ऑफ ए और बी, या तो ए आ जाए आंसर में, बी आ जाए, इसका मतलब नहीं है। द वेक्टर ओ एम, ओ एम वैक्टर निकालना है। ओ एम डायरेक्शन एम की तरफ होगा। आप कोई भी एक ट्रायंगल यूज कर सकते हो, ये वाला या ऊपर वाला, आपकी मर्जी। हम ऊपर वाला कर लेते हैं। सही है। हमारे पास क्या गिवन दिया हुआ है? सी डी हमने निकाला हुआ है। सही है। सी डी हमने निकाला हुआ है, तो सी एम कितना होगा? सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि हम ये वाला ट्रायंगल यूज करेंगे, तो ओ एम निकालने के लिए सी एम चाहिए। ओ सी तो है हमारे पास, सी एम कितना होगा? सी डी का हाफ, क्योंकि एम क्या है? मिड पॉइंट है। सही है। तो आपके पास सी डी वाला वेक्टर है थ्री बी माइनस टू ए, तो फिर सी एम कितना होगा? थ्री बी, थ्री ओवर टू बी, मतलब थ्री बी का हाफ माइनस टू ए, टू ओवर टू ए, तो ये हो जाएगा आपके पास थ्री ओवर टू बी माइनस ए। सही है? अच्छा भाई, तो अब हमने बोला कि हमारे पास यहाँ पे दो वेक्टर्स कौन कौन से? एक ओ ए प्लस सी एम, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, किसके बराबर है? इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ओ एम। हमने निकालना क्या है? ओ एम वैक्टर ही निकालना है। तो ओ ए वाला वेक्टर है हमारे पास टू ए प्लस सी एम वाला वेक्टर हमने निकाल लिया थ्री ओवर टू बी माइनस ए इक्वल्स टू ओ एम। तो ओ एम वाला वेक्टर क्या आ गया? टू ए माइनस वन ए हो गया प्लस थ्री ओवर टू बी। ये ओ एम वाला वेक्टर आ गया। सही। चलो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या है? इन द डायग्राम द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पी एंड क्यू। आपके पास इस डायग्राम के अंदर जो है वो पोजीशन वेक्टर पी क्यू गिवन दे दिया, मतलब ओ पी गिवन दिया हुआ है, पी ओ क्यू गिवन दिया हुआ है, क्यू। ये रिलेटिव टू एन ओरिजिन, पोजीशन वेक्टर के पोजीशन कहाँ पे? ओरिजिन पे फिक्स्ड है। ओ पी पी गिवन है, ओ क्यू क्यू गिवन है। इसी तरह ओ क्यू और क्यू एस का रेशो है टू थ्री। ये वैल्यू टू है और ये वैल्यू थ्री है। सही है। एंड आर टी आर एस गिवन दिया हुआ है। आर टी वन है, आर एस फोर है। सॉरी, आर टी आर एस गिवन दिया हुआ है। देखो आर टी वन है और आर एस पूरा फोर है, तो मतलब ये टोटल चार से एक अगर आर टी का वन पार्ट हो गया, तो फिर टी एस का कितना होगा? थ्री होगा। सही है। अच्छा, पी इज द मिड पॉइंट। पी आपके पास क्या मिड पॉइंट है? ओ आर का। पी ये वाला मिड पॉइंट, ये भी वन है, ये भी वन हिस्सा होगा। वन पार्ट वन पार्ट। पार्ट ए में क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस ओ आर वाला वेक्टर निकालना है इन टर्म्स ऑफ पी, पी की फॉर्म में ओ आर वाला वेक्टर निकालना है। ओ आर। सही है। अच्छा, ओ आर कैसे निकलेगा? ओ आर आपको पता है ओ पी प्लस पी आर के बराबर है। ओ पी भी आपके पास पी है, क्योंकि वन इज टू वन है ना, तो वन पी मिड पॉइंट है ना।
तो जितना ओ पी वाला वेक्टर होगा उतना ही पी आर वाला होगा। ओ पी वाला पी है तो पी आर वाला भी पी होगा। तो पी प्लस पी ओ आर कितना आ गया, 2p। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, ओ एस वाला वेक्टर निकालना है। ओ एस, ओ एस वेक्टर कैसे निकलेगा हमारे पास, वेक्टर ओ क्यू और वेक्टर क्यू एस को ऐड करके। आपके पास ओ क्यू में जो है वो वेक्टर आपके पास कितना है, दो हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं, दो हिस्से हैं ये। सही है। और ये वेक्टर आपको क्या गिवन दिया हुआ है, ओ क्यू वाला क्यू। और ये बेसिकली क्यू जो है वो आपके पास दो हिस्से के बराबर है। हम्म। तो फिर आपके पास क्यू एस कितने हिस्से होंगे, कितने पोर्शन होंगे, ये कैसे पता चलेगा। हम्म। क्यू एस कैसे निकलेगा, तो ये, तो क्यू एस आपके पास क्या होगा, अगर ये आपके पास ओ क्यू दो हिस्से होने के बाद भी वन क्यू है, तो फिर क्यू एस जो है वो तीन हिस्से होने के बाद भी, क्योंकि देखो दो हिस्से होने के बाद वन क्यू है मतलब हाफ है, तो फिर तीन हिस्से में होने के बाद भी उसका हाफ होगा, मतलब 3/2। थ्री का हाफ, 3/2 1.5, 3/2 क्यू होगा। तो 3/2 क्यू प्लस वन क्यू आपके पास हो जाएगा 2.5 या 5/2 क्यू। तो ये तो ओ एस वाला वेक्टर भी आ गया। थर्ड पार्ट, द वेक्टर आर एस, कौन सा वेक्टर निकालना है, आर एस वाला वेक्टर निकालना है। इन टर्म्स ऑफ पी और क्यू, आर एस वाला वेक्टर निकालना है, इसकी डायरेक्शन एस की तरफ है। ये पी और क्यू की फॉर्म में निकालना है, एस की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। तो ये आर एस निकालो। अच्छा भाई, आर एस कैसे निकलेगा, हम ट्राइंगल यूज करेंगे। हमारे पास जो है वो एक तो ओ एस गिवन है, एस की तरफ डायरेक्शन है। दूसरा हमारे पास ओ आर गिवन है, किसकी तरफ डायरेक्शन है, ओ आर की तरफ, आर की तरफ। तो ओ आर की जो डायरेक्शन है, आर एस उसको फॉलो कर रहा है, तो ओ आर प्लस आर एस किसके बराबर है, रिजल्टेंट ओ एस के। सही है। तो आर एस बराबर हो जाएगा ओ एस माइनस ओ आर। तो ओ एस वाला वेक्टर है हमारे पास 5/2 क्यू, माइनस ओ आर वाला वेक्टर है 2p। तो ये हमारा आर एस वाला वेक्टर आ गया। इसके आंसर में पी भी आ रहा है और क्यू भी आ रहा है। सही है। पार्ट बी, पार्ट बी में बोल रहे हैं फाइंड इन टर्म्स ऑफ पी एंड और क्यू, पी या क्यू की फॉर्म में आंसर दो। द वेक्टर ओ टी, क्या निकालना है, वेक्टर ओ टी निकालना है, मतलब पोजीशन वेक्टर टी निकालना है, ये वाला। सही है। तो इसमें आप क्या यूज करोगे, पोजीशन वेक्टर टी निकालना है, तो आप दो ट्राइंगल्स बन के कोई भी एक ट्राइंगल यूज कर सकते हो। तो ये या तो ये वाला ट्राइंगल यूज कर लो या ये वाला, मैं ऊपर वाला कर रहा हूँ, ये छोटा ट्राइंगल जो है, तो ये वाला ट्राइंगल यूज करेंगे। देखो इस ट्राइंगल में आपके पास क्या है, हमें निकालना है ओ टी। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो किसकी तरफ होगी, टी की तरफ, ओ टी में डायरेक्शन टी की तरफ। ये और हमारे पास जो है वो आर टी है, आर टी हम निकाल लेंगे। तो आपके पास जो है वो ओ आर और आर टी दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, तो आपने लिखा ओ आर प्लस आर टी, ओ आर प्लस आर टी बराबर है ओ टी के, और आपको ओ टी निकालना है। अब देखो ओ आर की वैल्यू है, बिल्कुल है 2p, आर टी की वैल्यू है नहीं, तो आर टी की वैल्यू निकालेंगे। ओ आर की जगह लिख दिया 2p प्लस आर टी, कैसे निकालेंगे, आपके पास बेटा आर एस है, आर एस है। सही है। हम्म। आर एस पूरा है, आर एस आपके पास है कितना है, 5/2 क्यू माइनस 2p। ठीक। टोटल इसके आपने चार हिस्से करने हैं, क्योंकि देखो ना आपके पास जो है वो आर एस का रेशियो गिवन था 4, मतलब टोटल चार हिस्से करने हैं, उसमें से आर टी एक हिस्सा है। तो आर टी कैसे निकलेगा आपके पास, ये जो भी आर एस की वैल्यू है उसको डिवाइड बाय 4 करोगे, मल्टीप्लाई बाय 1 कर दोगे, 1/4 आर एस। तो 1/4, 5/2 क्यू माइनस 2p, आर एस की वैल्यू आ गई। तो 5 × 1 5, डिवाइड बाय 4 × 2 8 क्यू, माइनस 2p डिवाइड बाय 4, तो आपके पास जो है वो 1/2p आ जाएगा। तो ये आपके पास आर टी वाला वेक्टर आ गया। हमने लिखा आर टी की जगह पे हमने लिख दिया 5/8 क्यू, 5/8 क्यू -1/2p, -1/2p किसके बराबर है, वेक्टर ओ टी के।
तो ओ टी वैक्टर क्या आ गया आपके पास, इक्वल्स टू 2p-1/2p। तो 2-1/2 आपके पास 3/2p हो जाएगा, प्लस का 5/8 क्यू। सही है। चलो भाई, तो ये आपके पास जो है वो ओ टी वैक्टर आ गया, इसमें पी और क्यू दोनों आ रहे हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में हमारे पास क्या है, डायग्राम है। डायग्राम में आपके पास जो है वो ट्राइंगल्स भी है, ट्राइंगल के अंदर भी फर्दर जो है वो ब्रेक हो रहा है। सही है। तो ओ ए आपको बोल रहा है, ओ ए वाला वेक्टर गिवन दिया हुआ है, ये रहा ओ ए 2a के बराबर है। सही है। ओ बी वेक्टर की वैल्यू गिवन है 3b। एम क्या है, मिड पॉइंट है सी डी साइड का, मतलब ये रेशो भी 1, एम डी और सी एम भी 1 होगा। सही है। और क्या गिवन दे दिया, ओ ए है आपके पास 2 और ए सी है 3। अगर ओ ए 2a है और ओ सी के 3 हिस्से, देखो ओ ए में 2 हिस्से हैं और उसका वेक्टर लिखा हुआ है 2a। इसी तरह ए सी में 3 हिस्से हैं तो ए सी का वेक्टर हो जाएगा 3a। ओ बी, ओ बी आपके पास 3 हिस्से हैं। सही है। और ओ डी आपके पास कितने हैं, 5 हिस्से। देखो एक तो ये ओ बी के 3 हिस्से और ओ डी लिखा हुआ है, मतलब पूरा इसके 5 हिस्से। तो अगर ओ बी के 3 हिस्से हैं तो फिर बी डी के 2 हिस्से होंगे, और अगर ओ बी के 3 हिस्से 3b है तो फिर बी डी के 2 हिस्से 2b हो जाएंगे। सही है। आ जाओ भाई, पार्ट 1। पार्ट ए का फर्स्ट पार्ट, एक्सप्रेस ओ सी निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए। ओ सी कैसे निकलेगा, ओ ए प्लस ए सी। ओ ए की वैल्यू है 2a प्लस ए सी है 3a, आंसर आ गया 5a। तो ये 5a, दिस इज द वेक्टर ओ सी, ये ए ओ सी वाला वेक्टर आ गया। नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, ओ डी वाला वेक्टर निकालो। ओ डी वेक्टर कैसे निकलेगा आपके पास, ओ बी, वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर बी डी को ऐड कर दो। ओ बी वेक्टर है 3b प्लस बी डी वेक्टर है 2b, आंसर आ गया 5b। तो ओ डी वाला वेक्टर आ गया 5b। थर्ड पार्ट, द वेक्टर सी डी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। वेक्टर सी डी निकालना है, ये वाला वेक्टर सी डी निकालना है। इसमें जो है वो आंसर में ए बी आपके पास आ सकता है, कोई मसला नहीं है, दोनों आ सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक आ जाए, कोई मसले की बात नहीं है। तो सी डी वेक्टर निकालना है तो हमने डायरेक्शन डी की तरफ है, और हमारे पास जो है वो ओ डी है, हमने निकाल लिया है। इसी तरह ओ सी भी निकाल लिया है। तो कौन से दो वेक्टर्स हैं जो एक दूसरे की डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, ओ सी प्लस सी डी, इसके बराबर है, ओ सी प्लस सी डी किसके बराबर है आपके पास, ओ डी के। सही है। और आपको निकालना है सी डी, तो ये ओ सी प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो सी डी इक्वल्स टू ओ डी माइनस ओ सी। ओ डी वाला वेक्टर है आपके पास 5b माइनस ओ सी वाला वेक्टर है 5a। तो ये आपके पास आ गया सी डी वेक्टर। पार्ट बी, पार्ट बी में क्या बोल रहा है, शो दैट लाइन ए बी इज नॉट पैरेलल टू द लाइन सी डी। ये जो लाइन ए बी है ये वाली, और ये लाइन सी डी, ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये प्रूव करना है, शो करना है। सही है। अच्छा, हमारे पास जो है वो सी डी वाला वेक्टर है, बिल्कुल है। अब हम ए बी वाला वेक्टर निकाल लेंगे। सही है। ए बी वाला वेक्टर निकालो। ए बी वाला वेक्टर निकालना है क्योंकि सी डी है ना, तो ए बी निकालते हैं। तो डायरेक्शन जो है वो बी की तरफ। अब आपके पास कोई, ये आप ट्राइंगल यूज कर लो, ये वाला, ये वाला, इजीली आपके पास निकल जाएगा। कौन सा वेक्टर, ए बी। आपके पास जो है वो ओ ए और ए बी इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो आपने लिखा ओ ए प्लस ए बी इक्वल्स टू ओ ए प्लस ए बी, किसके इक्वल है, ओ बी के। आपको ए बी फाइंड करना है, तो ये ओ ए प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब देखो आपके पास ओ बी वाला वेक्टर 3b है और ओ ए वाला 2a है, 3b माइनस 2a। सही है। अब आपके पास जो ए बी वेक्टर आपने निकाला है और जो सी डी वेक्टर निकाला है, ये दोनों पोलर है, पैरेलल नहीं है, ये प्रूव करो। पहले तो आप देखोगे कि दोनों के साइन सेम है या नहीं है। सी डी वाले वेक्टर में बी वाली टर्म का साइन प्लस है, ए बी वाले वेक्टर में भी बी वाली टर्म का साइन प्लस है। सी डी वाले वेक्टर में ए वाली टर्म का साइन माइनस है, और यहाँ पे भी ए बी वाले वेक्टर में भी ए वाली टर्म का साइन माइनस है। सही है।
तो साइन तो सेम है, पैरेलल हो सकते हैं। अब देखो इनके जो कोफिशिएंट्स है, जो वैल्यूज है, बी बी की सेम है या फिर मल्टीपल है, या तो सेम हो, 5b 5b, 5a 5a, या फिर मल्टीपल्स हो। ना सेम है ना ही मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल 5 नहीं होता, 5 का मल्टीपल 3 नहीं होता, सही है। तो इसका मतलब है ए बी एंड सी डी आर नॉट पैरेलल। तो ये दोनों पैरेलल नहीं है, सही है। अच्छा भाई, पार्ट सी, एक्सप्रेस ए एम वेक्टर निकालना है ए और बी की फॉर्म में। ए एम वाला वेक्टर ये वाला निकालना है, तो हम ए एम वेक्टर निकालना है तो ये डायरेक्शन बना देते हैं, एम की तरफ होगी। सही है। अब हमारे पास जो है वो क्या है, सी एम है, हमारे पास सी डी है, सी डी, सही है। तो सी डी है तो हम सी एम भी निकाल सकते हैं, कैसे? हमें पता है एम क्या है, मिड पॉइंट है, सही है। तो जितना सी डी है सी एम उसका, मतलब सी डी का हाफ करोगे तो सी एम आ जाएगा या एम डी आ जाएगा, सही है। तो जितना सी डी है वो दो हिस्सों में टूट जाएगा, एक सी एम और एक एम डी। हमें सी एम चाहिए, तो हमने लिखा सी एम इधर बराबर है हाफ सी डी के, हाफ सी डी के। तो 1/2 सी डी है हमारे पास, 5b - 5 है। तो ये हो गया 5/2b - 5/2a, सही है। अब हम ए एम निकाल लेंगे। कौन से दो वेक्टर थे जो एक दूसरे की डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, ए सी और सी एम। तो हमने लिखा ए सी प्लस सी एम किसके बराबर है, ए एम के, और हमें ए एम फाइंड करना है। तो ए एम इक्वल्स टू ए सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए सी है 3a प्लस सी एम अभी हमने निकाला है, सी एम है 5/2b - 5/2b - 5/2a। 3a - 5/2a, तो 1/2a आ गया, प्लस 5/2b। ये कौन सा वेक्टर आ गया, ए एम वाला वेक्टर आ गया, ये हमारा आंसर हो गया, सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारा, लेंथी भी है थोड़ा सा। एक काम करते हैं, 7 नहीं करते हैं हम, 7 और 8, ये हमारे दोनों जो है वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छा अभी हम ये नहीं कर रहे, अभी हम 9 करते हैं, 9 और फॉरवर्ड फॉरवर्ड आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 7 और 8 करेंगे। अच्छा भाई, अब ये पास पेपर के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं यहाँ से, क्वेश्चन 9 से, सही है। अच्छा क्वेश्चन 9 में आपके पास क्या है, एक डायग्राम गिवन दी हुई है। हम्म क्या है, ओ क्यू आर पी पैरेललोग्राम है, ओ क्यू आर पी लिख दिया, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और सेम होती है। तो जो ओ पी वाला वेक्टर अगर पी है, तो फिर क्यू आर वाला वेक्टर भी पी होगा। अगर आपके पास जो है वो ओ, सही है, आपको क्या बोल दिया, ओ पी वाला वेक्टर पी है, सही है। हम्म और ओ क्यू वाला वेक्टर क्यू है, तो इसी तरह आपके पास जो है वो पी आर वाला वेक्टर भी क्यू होगा, सही। तो आपको बता रहा है आगे, के इज द मिड पॉइंट, के मिड पॉइंट है किसका, ओ क्यू का, तो ये भी वन हिस्स पोर्शन है, ये भी वन पोर्शन है। एंड एल इज अ पॉइंट, एल पॉइंट है पी आर पे, पी आर वाली साइड पे, पी आर वाले वेक्टर पे एल एक पॉइंट है। के एल वेक्टर गिवन दिया हुआ है आपको, कौन सा वेक्टर गिवन दिया हुआ है, के एल, ये वाला। तो ये के एल वेक्टर गिवन दिया, बोले फाइंड पी एल, पी एल मतलब ये वाली वैल्यू, और एल आर ये वाली, मतलब रेशो निकालना है आपने, पी एल और एल आर निकालना है। अच्छा, आपके पास गिवन है के एल, आपको चाहिए पी एल। तो आप क्या करो, यहाँ पे ओ और एल को ज्वाइन करके आपने एक लाइन बना दी, तो आपके पास ये एक, क्योंकि आपके पास जो है वो ये क्या बन रहा है अभी, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी, चौथी, सही है। तो आपको सबसे पहले देखो, आपको ये रेशो निकालने के लिए पी एल निकालना पड़ेगा, पी एल वाला वेक्टर निकालना पड़ेगा, सही। अच्छा, तो आपने बोला यार यहाँ पे ये ओपी वेक्टर गिवन है, पी है, पी एल हमें फाइंड करना है, पी एल निकालना है तो इसकी डायरेक्शन एल की तरफ होगी, और के एल वेक्टर गिवन दिया हुआ है तो इसकी डायरेक्शन जो है वो आपके पास एल की तरफ है। तो हमने क्या किया, ओ और एल को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर ली, तो हमारे पास अभी दो ट्राइंगल्स बन गए। बेसिकली ये क्वाड्रिलेटरल था, किसमें कन्वर्ट हो गया, दो ट्राइंगल्स में, सही।
तो सबसे पहले हमें ये ओ एल फाइंड करना है, जब भी हम पी एल निकाल सकते हैं। ओ एल निकालने के लिए हमारे पास के एल है, दूसरा हमारे पास जो है वो ओ एल निकालना है, तो एल की तरफ इसका डायरेक्शन होगी। दूसरा हमारे पास कौन सा वेक्टर है, ओ के है, ओ के भी है। सही। अभी ओ के कैसे आएगा वो देखते हैं। हमने बोला कि हमारे पास ओ के की जो डायरेक्शन है, के एल उसको फॉलो कर रहा है, तो ओ के प्लस के एल किसके बराबर होगा, ओ एल के। और ओ एल हमने फाइंड करना है। ओ एल इक्वल्स टू के एल तो गिवन दिया हुआ है P-1/10 क्यू। अब हमें सिर्फ ओ के निकालना है। हमारे पास गिवन है ओ क्यू, ओ क्यू पी है। ओ क्यू वाला वेक्टर क्या है, पी। तो आपके पास जो है वो ये के वाला पॉइंट मिड पॉइंट है, तो जितना ओ क्यू वेक्टर है ओ के उसका आधा होगा, के पी, के क्यू भी उसका आधा होगा। सही है ना, तो पी है, तो आपके पास जो है वो ओ के बराबर है हाफ ओ क्यू के। तो हाफ ओ क्यू कितना है, क्यू। तो ओ क्यू की सॉरी ओ के की वैल्यू आ गई हाफ क्यू। अब देखो आपके पास ये है पी -1/10 क्यू +1/2 क्यू। तो क्यू दोनों से कॉमन आ गया, 1/2 -1/10, तो 2/5 प्लस का 2/5 क्यू आ गया। सही है। तो ये आपने निकाल लिया ओ एल वाला वेक्टर। अब हम निकालेंगे ओ एल के बाद पी एल वाला वेक्टर। हमें पता है यहाँ पे अ, आपके पास जो ओ पी वाला वेक्टर है और जो पी एल वाला वेक्टर है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो इनका रिजल्टेंट ओ एल आ जाएगा। हमें पी एल फाइंड करना है, इक्वल्स टू ओ एल, ये प्लस का ओ क्यू है, ओ पी है, राइट पे आके माइनस का हो गया। ओ एल अभी हमने निकाला है P +2/5 क्यू माइनस ओ पी, हमारे पास गिवन है ओ पी है पी, तो प्लस पी माइनस पी कैंसिल हो गया। तो पी एल वाला आपके पास आ गया 2/5 क्यू। सही है। तो अब देखो पी एल वाले वेक्टर के अंदर आपके पास, आपको पता है कि ये जो पी आर वाला वेक्टर है वो क्यू है, तो पी एल में भी सिर्फ क्यू आएगा और एल आर में भी सिर्फ क्यू आना चाहिए। सही है। हमें क्यू से कोई लेना देना नहीं है, हमें बेसिकली रेशो निकालना है कि यार ये पी एल की क्या वैल्यू है और एल आर की क्या है। जब ये जो रेशो निकालने को बोला है, अब देखो आपके पास ये जो पी क्यू का जो कोफिशिएंट आ रहा है पी एल की वैल्यू में, डिनोमिनेटर में बताता है ये होल पार्ट है, ये टोटल पार्ट्स है, टोटल हिस्से है, टोटल पार्ट्स। और ऊपर बता रहा है कि क्यू कितने यूज कर रहा है, ये क्यू के पार्ट्स है, टोटल 5 पार्ट्स है। क्यू के कितने आपके पास जो है, सॉरी पीएल के, क्यू के नहीं पीएल के, ये ऊपर वाला नंबर बता रहा है पीएल के कितने हिस्से हैं, 2। टोटल 5 हिस्से हैं, पीएल के अगर 2 है तो फिर एल आर के कितने हो गए, 3। सही है। तो आपने लिख दिया P L:L R कितना होगा, 2:3। ये आपका आंसर हो गया। सही है। चलो इसमें देख लो कुछ पूछना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो ये ओ ए सी बी इज अ क्वाड्रिलेटरल, आपके पास ये क्वाड्रिलेटरल गिवन दिया हुआ है ओ ए सी बी। ये ओ ए सी बी मतलब ये पूरा आपके पास क्या बन रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। एन एन इज अ पॉइंट ऑन ए बी, एन वाला पॉइंट जो है वो ए बी साइड पे है। सही है। ओ ए वाला वेक्टर स्मॉल ए है, ओ बी वाला वेक्टर स्मॉल बी है, ओ ए वाला वेक्टर बराबर है 2 टाइम्स बी सी। सही है। ओ ए वेक्टर किसके बराबर है, 2 बी सी के। तो ओ ए वाला वेक्टर आपके पास गिवन है ए, 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, तो बी सी वाला वेक्टर कितना आ गया, A/2। सही है। एंड बी एन, आपके पास ये रेशो गिवन दिया हुआ है, बी एन 1 है और NA 3 है। तो ये Bn 1 है और Na कितना है, 3। सही है। अच्छा, फाइंड इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी की फॉर्म में आंसर देना है, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में। पार्ट 1 में क्या बोल रहा है, ए बी निकालो, वेक्टर ए बी निकालना है। और पार्ट 2 में बोल रहा है वेक्टर एन सी निकालना है। ए बी वेक्टर निकालना है, ये वाला देखो इजीली निकल जाएगा। ए बी निकालना है तो इसकी डायरेक्शन ए बी में बी की तरफ होगी। तो आपके पास जो है वो ओ ए
और इस ए बी ओ ए की डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो ओ बी आ जाएगा। तो ए बी फाइंड करना है, प्लस का ओ है, ओ ए है, ओ बी के पास जाके माइनस हो गया। तो ओ बी की क्या वैल्यू है हमारे पास, ओ बी है बी, माइनस ओ ए है ए, तो ये ए बी वाला वेक्टर आ गया। ठीक, चलो सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं, पार्ट नंबर 2। एनसी वेक्टर निकालना है, कौन सा निकालना है, एन सी। तो हम क्या करेंगे, एन और सी पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, तो ये एन सी वैक्टर बन गया। इसकी डायरेक्शन सी की तरफ होगी, सही है। तो इसके लिए मुझे देखो, बी सी वाला वेक्टर मैंने निकाल लिया है ना, बी निकाला हुआ है। अब मुझे कौन सा वेक्टर चाहिए, बी एन वाला। कौन सा वेक्टर चाहिए, बी एन। देखो मेरे पास ए बी वाला वेक्टर तो है, मैंने निकाला है अभी, सही है। तो ए बी से मुझे क्या मिलेगा, एन बी मिलेगा, बी एन नहीं मिलेगा, एन बी मिल जाएगा, सही है। अब मेरे पास यहाँ पे वेक्टर डायग्राम क्या बन रही है, कौन से दो वेक्टर थे जिनकी सेम डायरेक्शन है, एक है एन बी प्लस दूसरा वेक्टर है आपके पास बी सी, इन दोनों की सेम डायरेक्शन है, इनको ऐड करोगे तो आपके पास ये आ जाएगी वैल्यू एन सी, सही है। और हमने एन सी निकालना है, तो एन सी बराबर है एन बी प्लस बी सी। तो बी सी तो है हमारे पास, हमने निकाला हुआ है। अब हमें निकालना है एन बी। एन बी कैसे निकलेगा, आपके पास देखो एन बी क्या है, उसका पोर्शन है, हिस्सा है 1, और एन ए का है, सॉरी ए एन का है 3। तो आपने निकाला हुआ है ए बी। अगर आपको एन बी निकालना है तो इसका मतलब है ए बी टोटल कितने हिस्से हो गए, 3 और 1 4, सही है ना। तो आपने ए बी वाले वेक्टर को 4 हिस्से करने हैं, डिवाइड बाय 4, और उसमें से एन बी के लिए एक हिस्सा लेना है, तो 1/4 ए बी हो गया। तो एन बी बराबर हो गया 1/4 ए बी। तो 1/4 ए बी क्या है, बी माइनस ए। तो ये आपके पास आ गया 1/4 बी माइनस 1/4 ए, सही है। तो एन बी में हम लिखेंगे 1/4 बी माइनस 1/4 ए, प्लस का बी सी वाला वेक्टर हमारे पास क्या अभी हमने निकाला था, 1/2 इंटू ए डिवाइड बाई 2, 1/2 ए होता है, इक्वल्स टू एन सी, सही है। अब ये 1/4 बी कॉपी, इन दोनों से एक कॉमन आ जाएगा, 1/2 माइनस 1/4 कर दो, तो आपके पास 1/4 प्लस 1/4 ए आ गया। दिस इज एन सी। तो एन सी वाला वेक्टर आ गया 1/4 ए प्लस 1/4 बी। अच्छा भाई, तो आज जो है वो हम अपने वेक्टर ज्योमेट्री के टॉपिक को यही रखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको कंटिन्यू करके कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को।